ने घर वालों की रजामंदी के बगैर ही प्रेम खाने के मामले में राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं और इस बीच उनके डर्टी गेम के एक एक राज बाहर आ रहे हैं। पुलिस ने 70 अश्लील वीडियोज बरामद किए हैं। आरोप है कि राज कुंद्रा ने इसे उमेश कामत के साथ मिलकर बनाया था। बताया गया कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्में दिखाने और पायरेसी के कानून से बचने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस को जांच में राज कुंद्रा के संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोर्न रैकेट चलाने वाले अपराधी से मिले हैं। जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, तब से लेकर हर गुजरते दिन के साथ उसकी नई नई काली हकीकत सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉर्न फिल्मों के गंदे धंधे को ऑपरेट करने वाले यश ठाकुर और अरविंद श्रीवास्तव से संबंध का पता चला है। यश ठाकुर राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स ऐप की तरह न्यूफ्लिक्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म चलाता था। राज कुंद्रा का पूर्व PA और आरोपी उमेश कामत कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच की कड़ी था। उमेश कामत पॉर्न वीडियोस बनाकर उसे कुंद्रा के हॉट शॉट्स और यश ठाकुर के न्यूफ्लिक्स दोनों जगह अपलोड करवाता था। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा की वियना इंडस्ट्री के अलावा JL स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी थी, जिसका एक दफ्तर सिंगापुर और दूसरा लंदन में था। इन दोनों कंपनी का सर्वर कैनरिन कंपनी और यश ठाकुर की न्यूफ्लिक्स के लिए भी होता था, जिसके एवज में राज कुंद्रा को रॉयल्टी मिलती थी। यानी एक ही पॉर्न फिल्म से राज कुंद्रा दोहरी कमाई कर रहा था। यही नहीं, क्राइम ब्रांच को यह भी पता चला है कि राज कुंद्रा ने हॉट शॉट्स ऐप पर दिखाई जा रही पॉर्न फिल्मों को पायरेसी से बचाने के लिए बाकायदा कॉपीराइट की एक लीगल टीम भी तैयार की थी। यही नहीं, राज कुंद्रा और उसकी टीम पर नाजायज मांग करने और धमकी देने के आरोप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार भी लगा रहे हैं। और थ्रेट ये था कि मुझे उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो जब कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा शूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी प्राइवेट चीजें लीक कर देते। मेरे ना करने के बाद मेरा फ़ोन नंबर इंटरनेट पे लीक कर दिया गया। वेब सीरीज़ का ऑफ़र दिया था। जब ऑडिशन की बात आई तो ऑडिशन के बाद पे उन्होंने कहा कि ऑडिशन लेना होगा। तो लॉकडाउन का टाइम था, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे वीडियो कॉल पे ऑडिशन ले सकते हैं। जब मैं वीडियो कॉल पे आई तो उनकी पूरी चीज़ें बदल गई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको न्यूड ऑडिशन देना होगा। उसके बाद वो काफ़ी वल्गर बातें करने लगे। मैंने उसके लिए मना कर दिया। उधर क्राइम ब्रांच की कड़ी पूछताछ में राज कुंद्रा का साथी और IT हेड रायन थोरपे टूट गया और उसने राज कुंद्रा के कई राज उगले। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में रॉयन थोरपे ने बताया कि राज कुंद्रा के डर्टी फिल्मों के उस रैकेट में उसका रोल राज कुंद्रा को यह बताना था कि तकनीकी रूप से एहतियात बरत कर वह किस तरह से कानून से बच सकते हैं। इन सबके बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने कल जोगेश्वरी स्थित राज कुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी की। इस छापेमारी में कई अश्लील वीडियो और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के ऑफिस को सील कर दिया है, लेकिन जांच में यह बात सामने आई है कि इस ऑफिस में ही न सिर्फ अश्लील वीडियो की एडिटिंग होती थी, बल्कि उसे यहीं से लंदन भी भेजा जाता था। कुंद्रा के हर राज को बाहर लाने के लिए क्राइम ब्रांच की छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि उसके हाथ करीब 70 अश्लील वीडियो लगे हैं, जो कुंद्रा के साथी उमेश कामत ने बनाए और उन्हें लंदन के कैनरिन कंपनी को भेजा गया था। खबर है कि इसके अलावा 20 से 30 मिनट तक के ऐसे 90 वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिन्हें हॉट शॉट ऐप पर अपलोड किया गया था। पुलिस इसे कुंद्रा के खिलाफ बड़ा सबूत मान रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुंद्रा से रोजाना किए गए लाखों लेन देन से जुड़े राज भी उगलवा लिए, जिसमें उसने बताया कि उसने फरवरी 2019 में आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी, फिर हॉट शॉट्स नाम का ऐप बनाया था। इस ऐप को उसने लंदन की कैनरिन कंपनी को $25,000 में बेच दिया था, लेकिन उसके मेंटेनेंस यानी रखरखाव के नाम पर अपनी विहान कंपनी से करार कर लिया था। मेंटेनेंस के नाम पर ही विहान कंपनी के 13 बैंक खातों से पैसों का लेन देन होता था। बताया जा रहा है कि हॉट शॉट्स ऐप के सब्सक्राइबर्स के जरिए होने वाली मोटी कमाई को मेंटेनेंस के नाम पर दिखाया जाता था। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा पूछताछ के दौरान लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा बनाए गए वीडियो अश्लील जरूर होते थे, लेकिन वो पोर्न वीडियो नहीं बनाते। उनके वकील भी सामने आकर यही दावे कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की छापेमारी और जांच में जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, वो राज कुंद्रा के काले कारोबार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में
राज कुंद्रा की कंपनी बियॉन्ड के जरिए हुए भारी भरकम लेन देन की ऑडिट करने की तैयारी में है। आशु हाथ धो लो।